ईरान ने एक झटके में इजराइल का सारा बड़बोलापन धूल में मिला दिया है। पछतावे की आग में जल रहा है। वो सोच रहा होगा कि ईरान को छेड़ना इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। लेकिन आज उसका भौकाल खत्म। आज वो अपने ही शहरों में सायरनों की चीख सुन रहा है। हाइफा में मलबा, तेल अवीव में तबाही और यरूशलेम में खौफ। और इस सब के पीछे है एक नाम, ईरान। जोहार, मैं सनी। आज की कहानी उस देश की है जो कल तक अपनी ताकत का ढोल पीट रहा था, जो कमजोर फिलिस्तीन और गाजा के मलबे पर अपनी हेकड़ी दिखा रहा था। इजराइल, वो इजराइल जो दुनिया को अपनी मिसाइलों का डर दिखाता था, अपने ड्रोन्स की धमकी देता था। लेकिन आज उसका भौकाल खत्म। आज वो अपने ही शहरों में सायरनों की चीख सुन रहा है। हाइफा में मलबा, तेल अवीव में तबाही और यरूशलेम में खौफ। और इस सब के पीछे है एक नाम, ईरान, जिसने इजराइल की सारी हवा निकाल दी है। आइए इस कहानी को समझते हैं। आइए उन सवालों को टटोलते हैं जो इस युद्ध ने हमारे सामने रख दिए हैं। हाइफा, इजराइल का गहना, तेल रिफाइनरियां, बंदरगाह और चमचमाती इमारतें। लेकिन आज हाइफा की सड़कों पर सिर्फ मलबा बिखरा है, जलती गाड़ियां हैं, टूटी इमारतें हैं और वो लोग जो रात के अंधेरे में मिसाइलों की चमक रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईरान की मिसाइलें, खुर्रम शहर 4, वो मिसाइल जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सिर्फ निशाना नहीं लगाती बल्कि अपने रास्ते में सब कुछ तबाह कर देती है। रेंज है 2000 किलोमीटर, वजन 1.5 टन और इरादा इजराइल को उसकी औकात दिखाने का। कल तक इजराइल क्या कहता था कि गाजा को मिट्टी में मिला देगा, कि फिलिस्तीन की आवाज को कुचल देगा। गाजा की गलियों में बम बरसाए, छोटे छोटे बच्चे मरे, परिवार बिखरे। लेकिन इजराइल का सीना चौड़ा था। वो कहता था हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज वही इजराइल अपनी शहरों में छुपने की जगह ढूंढ रहा है। हाइफा की तेल रिफाइनरियां जल रही है। तेल अवीव का पावर प्लांट धुआं उगल रहा है। और वो बंदरगाह जो इजराइल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ था, वो अब मलबे का ढेर है। ईरान ने एक झटके में इजराइल का सारा बड़बोलापन धूल में मिला दिया है। अब आप ही बताइए, वो इजराइल जो गाजा को, कमजोर लोगों को अपनी ताकत आजमा रहा था, आज खुद को कहां पाता है। पछतावे की आग में जल रहा है। वो सोच रहा होगा कि ईरान को छेड़ना इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला करके इजराइल ने आखिर क्या सोचा था? कि ईरान चुप रहेगा, कि वो सिर्फ बयान देगा और फिर भूल जाएगा। लेकिन ईरान ने जवाब दिया। और कैसा जवाब? मिसाइलों की बौछार, ड्रोन्स की बारिश और वो खौफ जो अब इजराइल के हर घर में समा गया है। लेकिन इस कहानी में एक और मोड़ है। इजराइल अकेला पड़ गया है। कल तक वो अमेरिका की पीठ पर सवार था। हथियार, पैसा और समर्थन, सब कुछ अमेरिका से। लेकिन आज ईरान ने एक ऐसा दांव खेला जिसने अमेरिका को भी किनारे कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का वो समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। ईरान ने साफ कह दिया है,
अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो ये रास्ता बंद, और अगर ये रास्ता बंद हुआ तो क्या होगा? तेल की कीमतें आसमान पर, गैस, व्यापार सब ठप, विश्व की अर्थव्यवस्था घुटनों पर होगी। अब अमेरिका करे तो क्या करे? अपने दोस्त इजराइल को बचाए या दुनिया की अर्थव्यवस्था को? और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, पूरी दुनिया का दबाव है कि इस जंग में कोई और ना कूदे। यमन की सड़कों पर लाखों लोग उतरे हुए हैं। सना में वो मार्च जहां लोग ईरान और फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। बगदाद में भीड़, तेहरान में वो जज्बा जो कह रहा है कि अब ये जंग सिर्फ ईरान की नहीं है बल्कि पूरे क्षेत्र की है। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है, हम ईरान के साथ है। लेबनान के दक्षिणी हिस्सों में इजरायली ड्रोन्स पर हमले और यमन के हूती विरोधियों की आवाज। इजराइल अब चारों तरफ से घिर गया है। लेकिन इस जंग का सबसे बड़ा नुकसान कौन उठा रहा है? वो लोग जिनका इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है। हाइफा में वो मां जो अपने बच्चों को गोद में लेकर सायरनों की आवाज में कांप रही है। गाजा में वो बच्चा जो बमों की गड़गड़ाहट में अपनी किताबें भूल गया है। और तेहरान में वो परिवार जो सड़कों पर उतरकर कह रहा है कि हमें भी शांति चाहिए, लेकिन सम्मान के साथ। इजराइल का बड़बोलापन इस सब की कीमत पर था, और आज वो कीमत वो खुद ही चुका रहा है। तो क्या अब इजराइल सबक लेगा? क्या वो समझेगा कि हेकड़ी और बड़बोलेपन का अंजाम यही होता है? या फिर ये जंग और फैलेगी, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होगा, अमेरिका कूदेगा, या दुनिया इस आग को बुझाने की कोशिश करेगी? ये सवाल सिर्फ इजराइल और ईरान के लिए नहीं है, ये सवाल हम सब के लिए है, क्योंकि इस युद्ध का असर सिर्फ हाइफा या तेल अवीव तक नहीं है, यह आपकी जेब तक पहुंचेगा। तेल की कीमतें, महंगाई और वो अस्थिरता जो इस आग की देन होगी। दोस्तों, इजराइल का भौकाल खत्म, लेकिन सवाल बाकी है। इस जंग की आग में विजेता कोई नहीं, हारता है वो इंसान जो इस तबाही में झुलस रहा है। सवाल यह है, इस आग को बुझाएगा कौन और कब? मैं सनी आपसे विदा लेता हूं, लेकिन ये सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। सोचिए, जवाब ढूंढिए, क्योंकि जवाब सिर्फ खबरों में नहीं, आपके मन में भी होता है। मिलेंगे दूसरे टॉपिक के साथ, दीजिए इजाजत। जोहार।